अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाजिश जावेद और जी मेरा व्लॉग हो रहा है यहाँ से शुरू। और ये था जी शाम का टाइम और ये मैंने क्लिप मतलब रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। ये मेरे पास हैं जी कच्ची कैरियाँ, मैंने मंगवाई थी जी 7 किलो। और जब मैंने मंगवाई थी तो मैंने एक दिन पहले ही काट के मैंने कहा रख लूँ, क्योंकि इतना सारा मतलब टाइम लग जाता है। हमारे पास लोड शेडिंग का भी इशू है, तो फिर काटने में अगर मैं टाइम लगाती तो फिर गैस ने चले जाना था। मैंने एक दिन इन्हें पहले ही काट के रख लिया था और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इन्हें वॉश कर लिया ताकि जो है ना बाज़ार में जो मट्टी धूल वगैरह होती है ना वो साफ़ हो जाए। ये देखें कुछ आम इनमें से ना कच्ची कैरियाँ मतलब वो आम तकरीबन पके हुए कुछ निकले हैं, कुछ कच्चे निकल आए थे। जो मुझे कच्चे लगे हैं वो मैंने गोल गोल मतलब उनकी क्या कहते हैं काशें मतलब काट ली थी और वो मैंने मुरब्बे के लिए निकाल ली थी। और बकाए जो पके हुए थे वो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दी थी। मैंने कहा बच्चे खाएंगे, ऐसे ही गले पकड़े जाएंगे और फिर ये बीमार हो जाएंगे। और जी काट के मैंने रख लिया था। और ये है जी दूसरे दिन सुबह का टाइम, यहाँ पे हो रही हैं जी ईद की सफाइयाँ किचन की। ये देखें जी यहाँ कप वगैरह मैं टोकरी रखती हूँ, कप वगैरह। और हेल्पर वगैरह कहती है जी बाजी मैंने खुश करके रखे हैं, ये आप ज़रा चेक करें। आज आप इसलिए मैं जब तक घर हेल्पर साथ हो मैं साथ साथ उसके साथ काम करवाती रहती हूँ। फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी वो कर जाए ना तो ये बिल्कुल भी काम साफ़ नहीं करती हैं। देख लें, हशर देख लें। और मैं आपको यहाँ एक बता दूँ, टिप दे देती हूँ। ये मतलब जालियाँ हर घर में लगी हुई होती हैं, आप इन्हें झाड़ू मार लें, आप इन्हें कपड़ा मार लें, यहाँ से मट्टी वगैरह और धूल वगैरह यहाँ से नहीं जाती। और ये मिलता है जी लोहे वाला ब्रश, ये इजी मतलब मिल जाता है। तो आप ये ना इससे करेंगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी डस्ट वगैरह और मट्टी, क्योंकि किचन में आपको पता है कि ऑयल का काम होता है तो इन जालियों में जल्दी होती है। ये देखें, ये सारी जो है ना इन जालियों के अंदर डस्ट थी और मैंने डीप क्लींजिंग की थी। मैंने कहा जी आज कुछ के मैंने कहा किचन को अच्छी तरह जो है ना शीशे वगैरह साफ़ किए थे मैंने, इनके अंदर से भी कबर्ड कुछ साफ़ कर लिए थे, कुछ न कुछ कोने इनके अच्छी तरह मैंने चमका लिए थे। मैंने कहा आगे ईद आने वाली है। वैसे तो माशाल्लाह 2 माह पहले ही हमने मतलब आपको पता है कि घर में पेंट वगैरह करवाए हैं, पर्दे वगैरह धोए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अभी मैले हैं। लेकिन हल्की फुल्की तो आपको पता है कि घर में सफाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं। ये देखें जी ये टोकरी, इसे भी मैंने अच्छी तरह किया था जी साफ़। मैंने कहा चलो धो लेते हैं। ये मेरी बहुत पुरानी टोकरी है, जब मैंने किचन बनवाया था तो मैं लेके आई हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चल रही है। बीच में मैं सोच रही थी कि चेंज करूँ, लेकिन फिर मुझे कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे ये देखें जी मैंने डब्बे वगैरह भी मिसाले वाले सारे धो लिए थे, दोनों डब्बे ही धोए थे। अब मैं सोच रही थी कि मैंने कहीं इन डब्बों की जगह कोई और ले आऊँ, लेकिन ये इनमें ना ज़रा आसानी हो जाती है कि डब्बियाँ रखने में, चूल्हे के साथ ही पड़ी रहती हैं मेरी, तो मतलब चीज़ उठाई और कर ली। ये देखें, लेकिन ये जब ज़्यादा भर देती हूँ तो फिर ये नीचे मिसाले वगैरह गिर जाते हैं। तो ये भी साथ साथ वॉश कर लिया करें, मतलब इन्हें फिर जितना आप साथ साथ हम काम करते रह जाते हैं ना तो हमारा काम फिर इतना बढ़ता नहीं है। इसलिए मैं साथ साथ ना अपने किचन का ख़ुद भी जब मुझे टाइम मिलता है, जैसे मतलब मैंने आज जल्दी कुकिंग कर लिया तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई ना कोई अपने किचन की बर्तन सेट कर लूँ या कोई ना कोई कोना बैठ के साफ़ कर लूँ, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ, फिर मेरे किचन का काम इतना नहीं बढ़ता। और यहाँ पे सारे मैंने डब्बे धो के खुश कर लिए थे और जो मिसाले वाली जो डब्बियाँ थी वापस उन्हीं के अंदर रख दी थी। मैंने कहा ताकि जो है ना काम मेरा साथ साथ होता रहे और ख़त्म होता रहे, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ गैस की भी लोड शेडिंग होती है। 11 बजे से 2 बजे तक तो हमारी गैस होती है, उसके बाद गैस नहीं होती, फिर आती है जी 6 बजे। और 6 बजे मैंने वैसे भी खाना हमारे घर में कोई नहीं खाता, हमारा ज़्यादा मसला होता है दोपहर का। और मैं दोपहर में मतलब हमने खाना बनाना होता है और फिर मुझे बड़ी फ़िक्र होती है कि मैं जल्दी जल्दी ना मतलब खाना भी बना लूँ अपने जो काम मैं 9 बजे लगी हूँ और 3.5 मतलब घंटे मुझे किचन में लग गए थे काम करते, एक एक कोना साफ़ करते। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको टाइम भी कि आज मतलब फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा जी मेरे हस्बैंड को भिंडियाँ बहुत पसंद है, आप उनके लिए गोश्त बना के रख लें, आप जो कुछ भी कर लें।
जब हमें कुछ समझ नहीं आती तो वो कहते हैं जी आप मेरे लिए भिंडियाँ बना के रख दें, क्योंकि उनकी फेवरेट हैं तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। चाहे आप उनके लिए गोश्त बनाएं, घूम फिर के वो यही कहेंगे कि आपने भिंडियाँ बना ली होती। तो मैं ज़्यादा, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, मैं भिंडियाँ बना रही होती हूँ क्योंकि वो भिंडियाँ शौक़ से खाते हैं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा उनके लिए भिंडियाँ बना लूँगी और बच्चों के लिए बना लूँगी जी चावल। वैसे भी आपको पता है कि घर में जो है ना चावल सभी शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे भी, मैं ख़ुद भी बड़े मतलब शौक़ से आराम से खा लेती हूँ, और फिर काम का ज़्यादा वो भी नहीं होता। आपको पता है कि माओं की जो है ना ड्यूटी होती है, हमने तो हर तरफ देखना होता है ना कि हमारा घर का भी मतलब सफाइयाँ भी साथ साथ होती रहें, खाना भी टाइम पे मतलब हमारा बनता रहे। और मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। ये देखें, या फ़र्श पे थोड़ा सा मैंने डाला था सिरका, थोड़ा सा सर्फ और थोड़ी सी मैंने डाली थी ब्लीचिंग, क्योंकि आपको पता है किचन में ऑयल वाली कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ नीचे गिर जाती है। अक्सर मेरी बहन आए तो वो कहती है तुम्हारे फ़र्श पे ना ऑयल वगैरह का नहीं होता, क्योंकि मैं जब भी धोती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लीचिंग ज़रूर डाल देती हूँ। तेज़ाब नहीं डालती, क्योंकि तेज़ाब मार्बल और टाइल्स को ना ख़राब करता है, वो फिर कलर जो है ना उनका वो नहीं रहता। यहाँ देखें जी, मैंने सारा चमका के सुघड़ औरत बन गई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पाँव में दर्द होने लग गया था, क्योंकि मेरी एड़ियों का भी बाज़ दफ़ा मैं ज़्यादा काम कर लूँ तो दर्द होने लग जाता, तो इशू है। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा अब आपको दिखा के उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी। ये देखें जी, नेस्कैफ़े की है कॉफ़ी, मैं ही पीती हूँ घर में, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी कोल्ड कॉफ़ी, मज़े की बनती है। मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी बनाना चाहें। बंदा पी के ना इससे थोड़ा सा, एक तो दिमाग फ्रेश हो जाता है, दूसरा जो है ना बंदे को ऐसे लगता है थकावट नहीं है। आप कभी पी के चेक कीजिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा थक गई हों तो आपने थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी लेनी है। और मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला था जी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के लिया था कॉफ़ी का, 2 चम्मच लिए थे जी मैंने चीनी के, और क्योंकि हम लोग चीनी ज़्यादा पीते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला था। और यहाँ मैंने 1 चम्मच 1.5 जितना पानी डाला था, और यहाँ मिक्सी से मैं कर लूँगी इसको, मतलब ग्राइंड कर लूँगी, या चम्मच की मदद से। अगर आपके पास ये हो तो ठीक है, मेरे पास तो बीटर पड़ा था, मैंने इससे कर लिया। आपके पास हो ठीक है, ना हो तो चम्मच से भी कर लेंगे, तो उसकी झाग वगैरह आराम से। मैंने एक इससे पहले रेसिपी डाली थी, वो मैंने चम्मच से बनाई हुई थी, और इतनी ज़बरदस्त उसकी क्रीम बनी थी। ये देखें जी, ये इसी तरह करते जाएंगे और आराम से ये बन जाएगी। अक्सर मैं ऐसी चीज़ें जब बाहर किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाऊं तो फिर मैं ट्राई करूं तो मैं कहती हूँ इतने उन्होंने रेट लगाए हुए होते हैं, तो आप घर में आराम से बना सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। थोड़ी सी मतलब घर में चीज़ अच्छी भी बन जाती है। और ये देखिए, मैंने आपको क्रीम भी दिखा देती हूँ, कितनी क्रीमी फॉर्म में बनी है, ये आप चेक करें ज़रा। ये देखें जी, वैसे मैं नहीं दूध पी सकती, मतलब अगर कॉफ़ी में हो या 7 अप में या कोई जूस में, उसमें आराम से पी लेती हूँ, सिंपल दूध मेरे से नहीं पिया जाता। ये देखें, 1 चम्मच मैंने भर के डाला था जी इसमें कॉफ़ी का। चीनी आपको पता है उसमें पहले ऐड थी। फिर थोड़े से इसके अंदर डालूँगी जी मैं बर्फ़। ये देखें, आज मैंने 2 चम्मच डाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी थकावट की वजह से ना ज़रा दिमाग बंदे का फ्रेश हो जाता है, और जिस्म भी बंदे को लगता है कि ज़रा रिलैक्स हो गया, सुकून में आ गया। ये पी के उसके बाद जो है ना मैं किचन में खाना बनाऊंगी, क्योंकि बंदा है रेस्ट करना तो बनता है, नहीं तो कोई अम्मा हमारी थोड़ी होती हैं जो कहेंगी बेटा बैठ जाओ। माँ ही होती हैं जो अपनी बेटियों को कहती हैं कि बैठ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थक गई होगी। हाँ बस जी, माँओं की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ऊपर से मैंने कहा चल थोड़ा सा मैं इसको सजा देती हूँ। ये देखें, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर बर्फ़ भी डाली थी, और यहाँ पे बैठ के मैं पीने लगी हूँ। मैंने कहा आपको पी के भी दिखाती हूँ कितनी स्वादी बनी थी। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है कॉफ़ी, तो जाहिर है मैं इसीलिए, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा जब आप थक गए हों तो। और ये देखें जी, धूप और मुल्तान की गर्मी इतनी उफ़ अल्लाह, पता नहीं कहते हैं सब, लेकिन हमारे मुल्तान में बड़ी गर्मी होती है। और इतने ऐसे, आप कभी मैं लॉन में बैठूँ ना, मुझे ऐसे लगता है बेचारे परिंदों के मुंह भी गर्मी की वजह से खुले हुए हैं। और जी यहाँ अब आ जाते हैं रेसिपी की जानिब। ये देखें,
साथ ही मैंने ये कच्ची कैरियाँ उठा के लाई थी। ये देखिए गैस खड़ी थी, मैंने कहा इसको साथ बॉईल कर देती हूँ और मुरब्बा वगैरह बना के रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था फूड कलर। ये देखें, वो थोड़ा सा ना फूड कलर डालने से ये होता है कि उसका ना कलर ज़रा बहुत अच्छा बन जाता है। इससे पहले भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन वो और तरह से थी, ये और तरह से है। मतलब आपको जो रेसिपी आसान लगे आप ना वो बना लीजिएगा। ये देखें, यहाँ मैंने डाला था जी सारी कच्ची कैरियाँ डाल दी थी। ये देखें यहाँ पे ये गल चुकी हैं। मैंने दो मतलब दिए थे इसको पानी के बॉयल, और फिर मैंने इसको निकाल के ऊपर डाल दिया था पानी ठंडा, ताकि जो इसका कलर वगैरह वो सारा इसमें से निकल जाए। और जी मैंने कहा अब दिखा दूँ, वो मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। ये बनाई हैं जी मैंने भिंडियाँ मलिक साहब के लिए। ये देखें, मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ कि आज खाने में मैंने क्या बनाया है। ये देखें जी, ये मैंने दम लगाया था, दोरी मैंने ऊपर उठा के रखी थी। मैं कहा चल ज़रा दम अच्छे से लग जाए। ये देखें यहाँ पे मैंने बनाया था जी पुलाव, चिकन पुलाव बनाया था। बच्चे ज़रा खा लेते हैं शौक़ से। मैं ख़ुद भी जब थक जाती हूँ तो फिर नहीं बनाई जाती रोटियाँ मेरे से, और मैं चावल बना लेती हूँ ताकि सब भी आराम से खा लें। ये देखें, ये मैं डालने लगी थी, सबको मैंने डाल के दिया, लेकिन बस मेरी बेटी ने कहा कि मैं और मेहमद ने, मतलब 3 बंदे ही होते हैं ज़्यादा हम जो इस टाइम खाते हैं। मलिक साहब जब ऑफिस से आते हैं, मामू जी भी शाम में खाते हैं, तो इसीलिए हर बंदे का अपना ही हिसाब है। और यहाँ पे अब मैं इसको खाना वगैरह मैंने खा लिया था। अब मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, तो अब मैं इसका मुरब्बा बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने ज़्यादा इसको नरम नहीं किया। इन आम की, मतलब आम को जो क्या कहते हैं, इसको काशें कहेंगे ना? हाँ काशें ये मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, काशे कहेंगे ना? अच्छा जी, यहाँ पे एक आधा गिलास मैंने लिया है पानी का। यहाँ मैं डालने लगी हूँ जी 3 किलो जितनी मैंने चीनी डाली थी इसके अंदर, और 4-5 मैंने इलाचियों के दाने निकाल के तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। ये देखें, क्योंकि ये कैरियाँ पहले भी मतलब हाफ पक चुकी थी, तो इतना टाइम नहीं लगा मुझे इसमें बनाने में, और बहुत मज़े का बना था। मेहमद को बहुत पसंद आया था, वो ज़रा मीठा मीठा कि मम्मा ये तो बिल्कुल जैम जैसे है। क्योंकि घर में बच्चे जो है ना वैसे भी मैंगो जैम खाते हैं, तो वो ज़रा बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये देखें जी, अच्छी तरह मतलब मैंने पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपने भी बिल्कुल नहीं डालना। और मैं आपको सेव करने का भी तरीका बता देती हूँ कि हम इसे सेव किस तरह करेंगे। बेशक ये पूरा साल पड़ा रहे, मैं चैलेंज से कह रही हूँ कि आपका मुरब्बा हो वो कोई भी किस्म का डाल लें, गाजर का डाल लें, फालसे का डाल लें, आम का डाल लें, क्या कहते हैं उसको, आमले का डाल लें, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने क्या करना, जब ये पक जाए, एक चुटकी मैंने यहाँ पे डाला था मीठा सोडा। आप इसकी झाग देख रहे हैं, मैंने मीठा सोडा डाल दिया था। ये इसको मतलब लाइफ को बढ़ाता है। आप अक्सर अदरक लहसुन का जब हम पेस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें भी ऐड करते हैं, नहीं तो वो सब्ज़ होने लग जाता है। मीठे सोडे में अल्लाह पाक ने ऐसा कोई रखा है। और यहाँ पर मैं इसको डाल रही हूँ जी डिब्बे के अंदर। ये देखें, और इसी तरह मैं इसको कर लूँगी सेव। और ये देखिए मैं सारा डाल रही हूँ, नीचे गिरने लग गया था। और जी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।